नमस्ते, प्रदीप ठाकुर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षण संस्थान में बीएड थर्ड सेमेस्टर का विद्यार्थी। सर्वप्रथम तो आपको स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ और स्वतंत्र हुआ। इस स्वतंत्रता के लिए जो हमारे देश के अनेकों लोगों ने अपना बलिदान दिया, अनेकों लोगों ने अपनी जान गंवाई और अनेकों महापुरुषों ने इसके लिए आंदोलन किए। जिस स्वतंत्रता का सपना हमारे देश के लोगों ने देखा था, वो स्वतंत्रता का सपना तो साकार हुआ, लेकिन उसी दिन एक दुख की घड़ी ये है कि जब हमारा देश का विभाजन हुआ और 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र बनते हैं और ऑफिशियली अलग अलग देश बनते हैं, तो उसका जो जख्म है वो अनेकों लोगों को आज भी झेलना पड़ रहा है। विभाजन के समय अनेकों लोगों ने अपनी जान गंवाई और विभाजन के समय एक सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 10 लाख लोगों की जान गई और साथ ही साथ 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने विस्थापन किया। उस समय जब विभाजन हुआ, विभाजन के समय अनेकों महिलाओं के बलात्कार किए गए और साथ ही साथ अनेकों बच्चे अनाथ हो गए। और एक घटना के बारे में जब मैंने पढ़ा तो हमने सुना कि जब वहाँ पे ट्रेनें सिर्फ जारी मतलब वहाँ पे जो ट्रेन की सुविधा उपलब्ध थी, दिन में 5-6 ट्रेनें जाती थी, लेकिन जब वो ट्रेनें आती थी उसमें ज़्यादातर मुर्दा लोग आते थे, मतलब जो मरे हुए लोग होते थे। और विभाजन के कारण अनेकों दंगे हुए और पूरा देश हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र में बंट गया। और विभाजन के समय जो मुख्य कारण है, इसमें जो राजनीतिक स्वार्थ और साथ में जो धार्मिक कारण से देश का विभाजन हुआ। और विभाजन का जो जख्म है उसको देश आज भी नहीं भुला पाया। हम आज के समय में देखते हैं कि बांग्लादेश के हालात कैसे आज हो चुके हैं, उसका भी एक मुख्य कारण विभाजन है। जो देश कभी अखंड भारत हुआ करता था और जिसकी संस्कृति बहुत प्राचीन हुआ करती थी, आज वो विखंड हो चुका है। और हमें जो ये विभाजन की एक त्रासदी हमारे देश में आई, उससे हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमेशा एकजुट रहने की हमें ज़रूरत है। जो विभाजन के जख्म हैं उन्हें हम आज भी नहीं भुला सकते हैं। और इसी को लेकर 2021 से जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, ये विभाजन तो हो गया, लेकिन हमें इस विभाजन से सीखना चाहिए कि इस तरीके की घटना देश में कभी ना आए। मैं इस पुस्तक में पढ़ रहा था जो हमारी विभाजन की विभीषिका पुस्तक है। इसमें जब मैंने पढ़ा तो विभाजन का जो दुख है, जो लोगों का दर्द है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक तरफ तो स्वतंत्रता की खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ जो विभाजन का दुख है, इसमें करोड़ों लोगों ने विभाजन के दर्द को झेला है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो आज तक विभाजन के पश्चात अपने परिवार के सदस्यों से मिल नहीं सके और आज तक उनका कोई अता ना पता नहीं। जो विभाजन है, विभाजन के कारण भारत को अनेकों नुकसान झेलने पड़े, जिसका आज भी भारत को नुकसान होता है। विभाजन के कारण अनेकों वर्गों के आपस में लड़ाई दंगे हमें आज के समय में देखने को मिलते हैं। अगर ये विभाजन उस समय नहीं हुआ होता तो शायद आज भारत विश्व गुरु होता और भारत आज विकसित राष्ट्र होता। हम आज भी जो 14 अगस्त है उसको विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और साथ ही साथ आज के दिन को अखंड भारत दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इस 14 अगस्त के पश्चात जो भारत है वो विखंड हो चुका था, उसके अलग अलग टुकड़े हुए थे। और आज भी हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं कि और आने वाले समय में जो 2047 तक एक भारत का सपना है, भारत एक बार पुनः विकसित राष्ट्र होगा। और जो ये विभाजन का दर्द है उसको भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जो लोग विभाजन के कारण सफर हुए और जिन्होंने विभाजन के कारण अपनी जान गंवाई, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं आज भी उनके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं जय भारत। शीतल मेहता, सर्वपल्ली राधाकृष्णन संस्थान की छात्रा, आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण व अविस्मरणीय है। आज के ही दिन 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। इसलिए आज के दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु यह स्वतंत्रता हमें भेंट स्वरूप नहीं मिली थी। इस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए ना जाने कितने सेनानियों ने अपने प्राण गंवाए, ना जाने कितनी माँओं की गोद सूनी हो गई और कितने ही बच्चे अनाथ हो गए
और ना जाने कितनी औरतों के मांग का सुहाग उजड़ गया। 15 अगस्त का दिन उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। यह एक राष्ट्रीय त्यौहार है और 15 अगस्त के दिन स्कूलों, कॉलेजों तथा अन्य संस्थानों में छुट्टी होती है व स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थानों में तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण प्रतियोगिता इत्यादि। इन सभी कार्यक्रमों को आयोजित करने का मकसद देश में एकता को बढ़ाना है और छात्रों को अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति तथा स्वतंत्रता में हुए संघर्षों के प्रति जागरूक करवाना होता है। लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हम पर शासन किया था, परंतु इसके बाद भी भारत के नागरिकों ने हार नहीं मानी। अंग्रेजों ने भारतीयों को तरह तरह से प्रताड़ित किया था। उनका शारीरिक शोषण करना, मानसिक शोषण करना, उन्हें मारना पीटना अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही आम बात थी। लेकिन इसके बाद भी भारत में ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपनी जान गंवाकर भी देश के लिए लड़े और देश पर मर मिटे, जैसे भगत सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद। इन सेनानियों को कोई कैसे भूल सकता है। इनकी कहानी आज भी इतिहास की पुस्तकों में अमर है और हमेशा ही अमर रहेगी। कुछ सेनानियों ने अहिंसा का मार्ग व कुछ सेनानियों ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, परंतु उद्देश्य सबका एक ही था, देश को स्वतंत्र करवाना। और अंततः वह अपने इस लक्ष्य तक पहुंचे भी। उन्हें जीत प्राप्त हुई 15 अगस्त सन 1947 को। 1947 को वर्षों से देखा हुआ सपना पूरा हुआ था और आज भी हम इस दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य है लोगों को अपनी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जागरूक करना, वह उनमें एकता की भावना को उत्पन्न करना। अंत में मैं अपने वक्तव्य को विराम देने से पहले चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक रहेगी लहू की एक भी बूंद शरीर में, जब तक रहेगी लहू की एक भी बूंद शरीर में, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, भारत माता नीलाम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।